अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्साइड्स। इस टॉपिक में हम देखेंगे ऑक्साइड्स होते क्या हैं, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर ये ऑक्साइड कैसे बनते हैं या ऑक्साइड्स की कितनी टाइप हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें से लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ऑक्साइड की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखें। बाइनरी कंपाउंड ऑफ एलिमेंट विद ऑक्सीजन आर कॉल्ड ऑक्साइड। सबसे पहली बात जो कहा गई है कि ऑक्सीजन जो है वो दूसरे किसी भी एलिमेंट के साथ मिलके जो बाइनरी कंपाउंड बनाता है उसको हम बोलते हैं ऑक्साइड। अब ऑक्साइड जैसे नाम से ही शो कर रहा है कि इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस लाजमी है। बाइनरी कंपाउंड का मतलब होता है टू एलिमेंट जब मिलके कोई कंपाउंड बना रहे हैं। अब टू एलिमेंट में एक तो ऑक्सीजन नेसेसरी हो गया और दूसरा कोई भी एलिमेंट हो सकता है। अब उन एलिमेंट्स में या तो वो मेटल्स हो सकते हैं या नॉन मेटल हो सकते हैं। मेटल्स हों या नॉन मेटल हों तो उसकी बेस पे डिपेंड करता है कि हमारे ऑक्साइड की टाइप कौन सी है। इसके अलावा यहाँ पे हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट -2 शो करता है। तो यहाँ पे ये आप बात आपने याद रखनी है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। अगर हम ऑक्साइड्स की बात करें कि ऑक्साइड कितने टाइप के हैं, तो जैसे अभी कहा कि ऑक्सीजन अगर मेटल्स के साथ मिलेगी तो वो वहां पे बेसिक ऑक्साइड बनाएगी और अगर नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगी तो वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाएगी। इसके अलावा ऑक्साइड की एक और टाइप है जिसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो हैं कि जो बहुत कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं एसिड और बेसिस की। और फोर्थ टाइप है न्यूट्रल ऑक्साइड। तो यहाँ पे मैं आपको एक फ्लो डायग्राम दिखाती हूँ जिसमें ऑक्साइड की डिफरेंट टाइप हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जाए तो आप इस फ्लो डायग्राम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, ये देखें, ये टाइप ऑफ ऑक्साइड है। 4 टाइप ऑक्साइड है। सबसे पहले हमने बोला एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड वो होते हैं जो नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। अब नॉन मेटल यहाँ पे देखिए सल्फर है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। जब ये नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो जो ऑक्साइड बनता है उसको हम बोलते हैं एसिडिक ऑक्साइड। इनको एसिडिक ऑक्साइड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एसिडिक करैक्टर शो करते हैं। जैसे एसिडिक करैक्टर क्या है, दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड। अगर इन ऑक्साइड्स को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो ये एसिड बना देते हैं। जी नेक्स्ट टाइप है बेसिक ऑक्साइड। अब बेसिक ऑक्साइड वो होंगे जिसमें कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे। जैसे यहाँ पे देखिए सोडियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमें पता है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये तीनों मेटल्स हैं। जब ये मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगी तो ये उनके बेसिक ऑक्साइड बनाएंगी। और बेसिक ऑक्साइड मीन दे हैव द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। व्हेन दे डिसॉल्व इन द वाटर दे फॉर्म दी सम बेस और अल्कलीज। अब थर्ड टाइप की तरफ आते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक क्या है? जब भी कोई मेटलाइड या कोई ऐसी मेटल जिनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कम है या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगी तो वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे यहाँ पे देखें एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड या लेड ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड की एग्जाम्पल है। अब ये जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है हमने कहा कि बहुत बेसिक और एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। उसका मतलब है कि अगर इन ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो तब ये बेस के तौर पे रिएक्ट करेंगे, और अगर इन ऑक्साइड्स को बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो तब ये एसिडिक करैक्टर शो करेंगे। फोर्थ टाइप हमारी आती है न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड, न्यूट्रल का मतलब है ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड आ सकती है, नाइट्रस ऑक्साइड है या वाटर। ये सब के सब जो है न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में एग्जांपल्स पूछी जा सकती हैं, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड या एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब यहाँ पे ये जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपने स्पेशली एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में देखना है कि कौन सी मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाती है। तो आपने इन एग्जाम्पल को अच्छी तरह से याद कर लेना। चले यहाँ पे अब ऑक्साइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी बताई गई हैं। जैसे बात की गई है मेटल ऑक्साइड, ये जिनको हम बोलते हैं बेसिक ऑक्साइड, दे आर टिपिकली आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया विच इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू ऑक्सीजन। तो ये बात आपने याद रखनी है कि मेटल ऑक्साइड दे आर आयनिक कंपाउंड। आपका शॉर्ट क्वेश्चन है या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू का क्वेश्चन भी इसमें से बन सकता है। अगर मेटल ऑक्साइड या इनको हम बेसिक ऑक्साइड कहते हैं वो आयनिक कंपाउंड है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड या एसिडिक ऑक्साइड दे आर दी कोवलेंट कंपाउंड। तो यहाँ पे पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो है वो आपसे मेटल ऑक्साइड या नॉन मेटल ऑक्साइड का कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है या इनसे अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। तो आपने मेटल ऑक्साइड या नॉन मेटल ऑक्साइड इनकी कैरेक्टरिस्टिक याद करनी है। अब आपका ये अपना टास्क है कि आप इस पैराग्राफ को पढ़ें और उसको जो है वो डिफ्रेंशिएट करें कि मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड में क्या डिफरेंस होता है।
जी नेक्स्ट हम आते हैं ऑक्साइड की टाइप्स की तरफ। अब डिफरेंट टाइप्स हैं, उसको डिटेल के साथ पढ़ते हैं। उसमें कुछ रिएक्शन भी दिए गए, हम इन रिएक्शन को भी देखेंगे। सबसे पहली टाइप है, इसको हम बोलते हैं बेसिक ऑक्साइड। अब बेसिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड थे जिसमें ऑक्सीजन रिएक्ट करती है किसी मेटल के साथ। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी दी गई है, ऑक्सीजन रिएक्ट विद मेटल्स टू गिव ऑक्साइड विच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड। तो जब ऑक्सीजन मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगी वो ऑक्साइड बनाएगी, और वो वाले ऑक्साइड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करें तो ये हमारे पास हाइड्रोक्साइड या अल्कलीज प्रोड्यूस करेगी या एक बेस प्रोड्यूस करेगी। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन सोडियम के साथ रिएक्ट करी, सोडियम हमें पता है मेटल है, तो यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड बनेगा, और ये सोडियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, और बेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, दे चेंज द रेड लिटमस ब्लू। तो यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी आप बता देंगे कि बेसिक ऑक्साइड की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, दे चेंज द रेड लिटमस ब्लू एंड व्हेन ट्रीटेड विद एसिड दे गिव साल्ट। और अगर इन ऑक्साइड्स को, ये वाला जो ऑक्साइड है, अगर इनको हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये न्यूट्रलाइजेशन वाला रिएक्शन देंगे जिसमें सॉल्ट और वाटर बनता है। जैसे अब यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल देखिए, ऑक्सीजन कैल्शियम के साथ रिएक्ट करेगी, कैल्शियम ऑक्साइड बना। ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। इस कैल्शियम ऑक्साइड का जब हमने एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो यहाँ पे हमें कैल्शियम क्लोराइड और वाटर मिला। तो ये वो कौन सा रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसे हमने कहा था कि कोई एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट फॉर्मेशन होती है और साथ में वाटर बनता है। इसी तरह अगली एग्जांपल जो है वो कॉपर की दी गई है। ऑक्सीजन जब कॉपर के साथ रिएक्ट करेगी कॉपर ऑक्साइड बनेगा, और ये कॉपर ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो कॉपर क्लोराइड और साथ में वाटर बनता है। तो अब आपने इसमें बेसिक ऑक्साइड की डेफिनेशन देख लेनी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और इसकी एग्जांपल्स को अच्छी तरह से याद कर लेना है। आते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ जो है एसिडिक ऑक्साइड। अब जिस तरह हमने बेसिक ऑक्साइड पढ़ा इसी तरह ये एसिडिक ऑक्साइड। अब एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं, ऑक्सीजन कंबाइन विद नॉन मेटल। जब ऑक्सीजन नॉन मेटल्स के साथ मिलती है तो वो ऑक्साइड बनाएगी, वो एसिडिक ऑक्साइड होंगे। अब नॉन मेटल कौन कौन सी है, सल्फर है, कार्बन है या नाइट्रोजन। तो ये एसिडिक ऑक्साइड, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, दीज ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव एसिड्स विद टर्न ब्लू लिटमस रेड। अगर इन एसिडिक ऑक्साइड्स को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो ये कोई ना कोई एसिड बनेगा, और एसिड की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, ऑक्सीजन सल्फर के साथ रिएक्ट करेगी, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो ये सल्फ्यूरस एसिड बना। अब यहाँ पे आपने याद रखना है H2SO3, अगर यहाँ पे ये ऑक्सीजन 3 में आ जाए तो इसका नाम सल्फ्यूरस एसिड है। एक हमने H2SO4 भी पढ़ा था, वो सल्फ्यूरिक एसिड था। तो ये आपने छोटा सा डिफरेंस इसका याद रखना है। इसी तरह ऑक्सीजन कार्बन के साथ रिएक्ट करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो कार्बोनिक एसिड बनेगा। अब कार्बोनिक एसिड का क्या फार्मूला है, H2CO3। जी हमने कहा कि जो एसिडिक ऑक्साइड हैं, जब वो अगर उनको बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। अब वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे होगा, जैसे देखें, सल्फर डाइऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे सोडियम सल्फाइड बन गया। यहाँ पे देखें Na2SO3, अब यहाँ पे SO3 है तो ये SO3 सल्फाइड है, तो इसको हम बोलेंगे सोडियम सल्फाइड। अगर यहाँ पे SO4 होता तो हम उसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट। तो ये छोटे छोटे डिफरेंस आपने याद रखने हैं जी। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, कैल्शियम कार्बोनेट बना और वाटर बना जी। नेक्स्ट आते हैं हम अपने न्यूट्रल ऑक्साइड्स की तरफ। न्यूट्रल ऑक्साइड नाम से ही पता है, न्यूट्रल जिसकी ना तो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक है और ना बेसिक। तो न्यूट्रल ऑक्साइड दोज ऑक्साइड विच ऑन कॉन्टेक्ट विद वाटर प्रोड्यूस नाइदर एन एसिड नॉर अ बेस। ऐसे ऑक्साइड जब उनको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाए ना तो वे एसिड प्रोड्यूस करें और ना ही बेस। देयर एक्वस सोल्यूशन हैव नो एक्शन ऑन ब्लू और रेड लिटमस पेपर। अब न्यूट्रल चीज है तो उसका तो ब्लू या रेड लिटमस पेपर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब न्यूट्रल ऑक्साइड की एग्जांपल क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO एंड नाइट्रस ऑक्साइड N2O। तो यहाँ पे जो बात याद रखने वाली है, आपने न्यूट्रल ऑक्साइड की डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल लाजमी याद करनी है जी। लास्ट टाइप आती है हमारी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है, इसकी डेफिनेशन देखिए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर यूजुअली फॉर्म व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट विद लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। ऐसी मेटल जिनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है, जब उनके साथ ऑक्सीजन मिले तो वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाती है। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब है ऐसे ऑक्साइड के जो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक भी रखते हैं और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक भी रखते हैं। किस तरीके से वो एसिडिक या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं तो ये रिएक्शंस भी हम देखेंगे, इससे हमें और भी क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन है कि ऑक्सीजन जो है जिंक के साथ मिलेगी। अब जिंक जो है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है,
तो जिंक ऑक्साइड बनेगा। इसी तरह ऑक्सीजन जब एल्यूमिनियम के साथ मिलेगी तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड दे आर बोथ आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब ये दो ऑक्साइड जो एम्फोटेरिक हैं वो एसिड के तौर पे भी बिहेव करते हैं और बेस के तौर पे भी। हमें कैसे पता चलेगा कि ये एसिड के तौर पे बिहेव कर रहे हैं या बेस के तौर पे? तो उसके लिए देखें कि अगर इन ऑक्साइड्स को हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं, जैसे यहाँ पे ये देखें, ये ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो उस वक्त ये बिहेवियर शो करेंगे बेस वाला। तो बेस वाला बिहेवियर शो करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा जिसमें जिंक क्लोराइड बनेगा और वाटर। इसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर। अभी इसमें इस दोनों ऑक्साइड्स ने अपना बेस वाला करैक्टर शो किया है, लेकिन अगर ये दोनों ऑक्साइड जो है किसी बेस के साथ रिएक्ट करें, अगर ये बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये अपना एसिडिक करैक्टर शो करेंगे। जैसे अगली एग्जांपल दी गई है, जिंक ऑक्साइड जब बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं हम, तो यहाँ पे बनेगा सोडियम जिंकेट Na2ZnOH4। तो यहाँ पे आपने सोडियम जिंकेट इसका फार्मूला अच्छी तरह याद कर लेना है। इसी तरह जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा उस वक्त इसकी करैक्टरिस्टिक एसिडिक की होंगी। तो एसिडिक करैक्टरिस्टिक में यहाँ पे जो सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, एक्चुअली सोडियम जिंकेट हो या सोडियम एल्यूमिनेट, ये दोनों साल्ट ही हैं। तो सोडियम एल्यूमिनेट का फार्मूला क्या है? NaAl और OH4। तो यहाँ पे आपने इन दोनों के नेम और इन दोनों के फार्मूलाज अच्छी तरह याद कर लेने हैं। और यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड की क्या प्रॉपर्टी बताई गई है? दीज ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये बात आपने याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए MCQ का क्वेश्चन कि कौन से ऑक्साइड्स इनसॉल्युबल इन वाटर हैं, तो आपने बताना है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड हैव नो एक्शन ऑन लिटमस पेपर। तो ये बात आपने अच्छी तरह याद कर लेनी है। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। वाटर इज एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस, इट कैन एक्ट एज बोथ एन एसिड एंड बेस डिपेंडिंग ऑन द अदर सब्सटेंस इट रिएक्ट। तो वाटर जो है वो एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। 9th क्लास में हमने जो एसिड और बेस की थ्योरीज पढ़ी थी, तो उसमें हमने लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि वाटर बिहेव एज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो क्यों? क्योंकि अगर उसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो वो बेस के तौर पे रिएक्ट करेगा, और अगर उसको बेस के साथ रिएक्ट कराया जाए तो वो एसिडिक करैक्टर शो करता है। तो इसलिए हम वाटर को भी कह सकते हैं कि वाटर इज एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस। जी नेक्स्ट आते हैं अपने क्विक चेक की तरफ। क्विक चेक में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? व्हाई लेड ऑक्साइड इज कॉल्ड एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो सबसे पहले देखिए, लेड ऑक्साइड जो है वो इसका फार्मूला क्या होता है? PbO। तो इसको हम बोलते हैं लेड ऑक्साइड। अब लेड ऑक्साइड क्यों एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? तो हमने एम्फोटेरिक ऑक्साइड की क्या करैक्टरिस्टिक बताई थी कि जब भी कोई ऐसी मेटल जिसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं लेड ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम है। और दूसरी बात है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं कि अगर उनको एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो वो बेस के तौर पे रिएक्ट करेंगे, और अगर इनको किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो वो एसिडिक करैक्टर शो करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी एग्जाम्पल या इसके रिएक्शन भी लिख देती हूँ कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड किस तरीके से बिहेव करता है एसिड या बेस के साथ। जी स्टूडेंट, यहाँ पे ये मैंने दोनों रिएक्शन लिख दी हैं। पहले रिएक्शन में देखिए जिसमें लेड ऑक्साइड अगर किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये जो हमारा कंपाउंड है इसको हम बोल रहे हैं सोडियम प्लम्बेट। जो लेड है उसका दूसरा नाम प्लम्बस भी है, या तो इसलिए इसका नाम बनेगा सोडियम प्लम्बेट। और इसी तरह अगर लेड ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो लेड क्लोराइड बनाएगा और साथ में वाटर बनेगा। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की एग्जाम्पल भी हो गई। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, व्हाई नॉन मेटल फॉर्म कोवलेंट ऑक्साइड। जो नॉन मेटल्स हैं वो कोवलेंट ऑक्साइड ही क्यों बनाती हैं? हमने कहा था जो मेटल्स हैं जब ऑक्सीजन के साथ बनाती हैं तो वो ऑक्साइड प्योर आयनिक नेचर होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया नॉन मेटल्स जो हैं जब ऑक्सीजन के साथ मिलती हैं तो उनके ऑक्साइड कोवलेंट क्यों होते हैं? अब देखें, ऑक्सीजन जो है वो भी एक नॉन मेटल में आती है, और नॉन मेटल जैसे जो है सल्फर है, लेड है, ये सब मिलके जो है कोवलेंट ऑक्साइड बनाएंगी। और इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन में आप कहेंगे कि बोथ ऑक्सीजन एंड नॉन मेटल हैव दी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को टाइटली बाउंड करती हैं, इसलिए वहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि इन नॉन मेटल्स का अपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड ज्यादा होता है। तो यहाँ पे इसकी आप रीजन में बताएंगे कि ड्यू टू दी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ नॉन मेटल्स एंड ऑक्सीजन। जी स्टूडेंट, इसका आंसर भी मैंने लिख दिया है, इसको आप अपनी ऑन वर्डिंग में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड नॉन मेटल दे टाइटली होल्ड देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन
और अगर उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करेंगे तो वहां पे सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकती है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम बोलते हैं कि वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इसलिए नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं वो कोवलेंट ऑक्साइड्स होते हैं या कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।